या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको माँ कुष्मांडा की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस पावन कथा को ध्यान पूर्वक व मन लगाकर सुने। आज अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी और सूर्य भी उन्हीं की शक्ति से प्रकाशित होते हैं। माँ कुष्मांडा की इस पावन कथा को सुनने मात्र से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश होता है। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य देव के ऊपर माँ कुष्मांडा का आधिपत्य है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा माँ कुष्मांडा ही प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं से महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। आदि शक्ति माँ कुष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली हैं। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। आज के दिन सबसे पहले आप कलश की पूजा करके माँ कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन आप संतरी रंग के कपड़े ही पहने। इसके बाद माँ कुष्मांडा के सामने जल और फूल अर्पित करें। इसके साथ माँ का ध्यान कर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें लाल फूल, फल, लाल चूड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को हलवा बहुत ही प्रिय है। आप उन्हें प्रसाद के रूप में इसका भोग लगा सकते हैं। माता कुष्मांडा को मालपुए बेहद प्रिय हैं, तो आप माता को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, आपको माँ कुष्मांडा की ये पावन कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय माता की। धन्यवाद।